हेलो वांगशन लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। हमने पिछले पार्ट में सुना था कि वांगशन थोड़े बड़े हो गए हैं और दोनों 9th क्लास में पढ़ते हैं, साथ में बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। मैडम यू किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, साथ में नीचे से चिल्लाते हुए कहती हैं, विहिंग तुम्हारा स्कूल जाने का वक्त हो रहा है, जल्दी से उठ जाओ वरना वांगजी आ जाएगा और तुम हमेशा की तरह बिना ब्रेकफास्ट के चले जाओगे। अगर इस बार भी वैसा हुआ ना तो देखना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। पर इस सब से बेखबर विहिंग बड़े ही पीसफुली अपने बेड पर फैलकर सोया हुआ था। मैडम यू तुरंत ही ब्रेकफास्ट बनाकर जंग फैमियन को खाने के लिए दे देती हैं और साथ में वो विंग का नाम लेते हुए गुस्से से विंग के कमरे की ओर बढ़ने लगी। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा विहिंग फैलकर बेड पर सोया हुआ है। वो चिल्लाकर कहती है, विहिंग जल्दी से उठ जाओ, तुम्हारा स्कूल का वक्त हो रहा है, क्या तुम्हें वक्त का पता नहीं चल रहा। विहिंग मैडम यू की गुस्से वाली आवाज़ सुनकर तुरंत ही डरकर बैठ गया और अपने दिल पर हाथ रखे कहता है, उफ माँ, आपने मुझे डरा ही दिया, क्या अपने बच्ची को कोई ऐसे उठाता है। तब मैडम यू गुस्से से विहिंग के कान को मरड़ते हुए कहती हैं, अच्छा अपने बच्चे को कोई ऐसा नहीं उठाता तो तुम्हारे जैसा कोई लेजी होकर सोता भी नहीं है। अपने बेस्ट फ्रेंड को देखो, वांगजी को, उसकी माँ हमेशा सुबह उठकर काम पर जाती है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेकफास्ट बना कर जाती हैं। वो फिर भी खुद को तैयार कर कर अपने लिए लंच बना कर आता है, तुम्हें शर्म नहीं आती। विहिंग विहिंग कहता है, माँ बाद में डांट लेना ना, मेरा कान दर्द कर रहा है, प्लीज़ छोड़िए। मैडम ये कहती है, पहले जल्दी से तैयार हो जाओ वरना देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी। तब विहिंग कहता है, हाँ पक्का पक्का, प्लीज़ आप मेरे कान को छोड़िए, दर्द हो रहा है, अगर आप मुझे छोड़ेंगे ही नहीं तो मैं तैयार कैसे होऊंगा। मैडम यू ने विहिंग के कान को छोड़ दिया और कहती हैं, जल्दी से नीचे आ जाना। विहिंग अपने कान को रब करते हुए वॉशरूम में चला गया। 10 मिनट के अंदर नहा धोकर तैयार होने के बाद वो अपनी यूनिफॉर्म को पहन लेता है, साथ में स्कूल बैग को लिए नीचे आकर चेयर पर बैठ गया और कहता है, माँ जल्दी से ला कर दीजिए, लेट हो रहा है। मैडम यू एक हाथ में ब्रेकफास्ट और एक हाथ में विहिंग का टिफिन लेकर आ रही थी और साथ में कहती हैं, हाँ हाँ तुम्हें तो हमेशा ही लेट होता है, जब तक मैं ना उठाऊं तब तक तुम उठते भी नहीं हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, उसे बेस्ट फ्रेंड कहते हो, उससे कुछ सीखो, देखना वो थोड़ी देर में आ जाएगा। ये कहते हुए वो जैसे ही विहिंग को खाना देती हैं, विहिंग ने 2 बाइट लिया था कि दरवाजे पर नॉक हुआ। मैडम ये कहती हैं, देखा वो वक्त का कितना पक्का है, तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती, विहिंग शर्म करो। ये कहते हुए वो दरवाजे की ओर बढ़ने लगी, अपने फेस पर एक वार्म सी स्माइल लिए कहती हैं, बेटा अंदर आओ। वांगजी कहता है, नहीं आंट मैं ठीक हूँ। क्या विहिंग तैयार हो गया। मैडम ये कहती है, कहाँ पर, तुम्हें लगता है कि विहिंग इतनी जल्दी तैयार हो सकता है, आओ तुम खुद ही आकर देख लो। ये कहते हुए वो वांगजी को अंदर बुलाती हैं। दोनों जैसे ही हॉल रूम में पहुँचे तो उन्होंने देखा विहिंग नॉनस्टॉप अपने मुंह के अंदर खाना ठूसे जा रहा था, मानो जैसे एक गिलहरी अपने मुंह के अंदर बादाम छुपा कर रख रही हो, जिसे देखकर वांगजी को तो विहिंग बहुत ही क्यूट लगा। पर मैडम यू गुस्से से विहिंग को कहती है, विहिंग ये कैसे खा रहे हो तुम, हमेशा ऐसा ही करते हो, तुम जब छोटे थे मैं तुम्हें तैयार कर देती थी तब तो तुम ऐसे नहीं खाते थे, अब कैसे खा रहे हो, तुम्हारा पेट भी सही से भरेगा, आराम से खाओ, गले में फंस जाएगा। विहिंग अपने माउथ में खाना लेकर कहता है, माँ मेरा हो गया और मुझे नहीं चाहिए, चलो लंजन। तभी वांगजी कहता है, विहिंग सही से खाओ, गले में फंस जाएगा। विहिंग अपने मुंह के खाने को चबाने की कोशिश करने लगा, पर मुंह में खाना ज़्यादा होने की वजह से वो उसे सही से चबा भी नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से वो पानी पीते हुए उसे निगल लेता है। फिर वह कहता है, अब हो गया, चलो हम चलते हैं। ये कहते हुए वो वांगजी के हाथ को खींचते हुए बाहर ले जाने लगा। मैडम यू कहती है, विहिंग तुम कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट सही से नहीं किया है। विहिंग विहिंग कहता है, माँ मेरा पेट फुल हो गया, बाय मम्मा। ये कहते हुए वो घर से बाहर आ चुका था। जैसे ही वो दोनों रोड पर पहुँचे, विहिंग एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, शुक्र है आज मैं बच गया, वरना मम्मा आज फिर से मुझे डांटती। पता नहीं लैंजा तुमने क्या जादू किया है, मम्मा हमेशा तुम्हारा गुणगान करती रहती है और मुझे डांटती रहती है। वांगजी ऐसा है वैसा है, वो इतना अच्छा है, ऐसा है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, उससे कुछ सीखो सीखो सीखो, पता नहीं तुमने क्या किया है, कहीं तुम्हें कोई जादू टोना तो नहीं आता ना। ये कहते हुए वो वांगजी की ओर शक की निगाहों से देखने लगा। वांगजी विहिंग के नज़रों से ऑकवर्ड फील कर रहा था। वो कहता है, ये कैसी बातें कर रहे हो विहिंग,
वही कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे मम्मा ने कुछ झूठ भी नहीं कहा, तुम जल्दी उठते हो ना, क्यों ना मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊं। तो फिर तुम मुझे जल्दी उठा दोगे या फिर तुम मेरे घर में रुक जाओ, बिल्कुल पहले की तरह जैसे हम बचपन में किया करते थे। हम दोनों कुछ समय तक मस्ती करेंगे, बाद में हम दोनों सो जाएंगे। सुबह के वक्त तुम मुझे जल्दी उठाना ताकि मुझे माँ से डांट सुननी ना पड़े। क्या कहते हो लैंजन? ये कहते हुए वो वांग जी की ओर देखता है। वांग जी का रिएक्शन हमेशा की तरह शांत ही था, जिसे देख वही आगे कहना शुरू करता है, नहीं नहीं, इससे तो अच्छा हम तुम्हारी घर में रुके, क्योंकि माँ ना किसी बहाने से पक्का मुझे डांटेंगी, ताकि मुझे डांट सुनना ना पड़े, क्योंकि आंट तो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझे कभी डांटेंगी ही नहीं। और आंट का हाथ का खाना ना सबसे टेस्टी होता है, मुझे टेस्टी टेस्टी सुबह खाना खाने के लिए भी मिलेगा। वैसे लैंजन, माँ कह रही थी कि तुम्हें खाना बनाना आता है, क्या ये सच है? ये कहते हुए वो वांग जी की ओर देखता है। वांग जी ने वहीं की ओर देखा और हाँ में अपने सिर को हिलाया, जिसे देख वहीं कहता है, ये तो अच्छी बात है, क्यों ना किसी दिन तुम मेरे लिए लंच बना कर लाओ, ताकि मुझे पता चले कि मेरा दोस्त कितना अच्छा खाना बनाता है। ये कहते हुए वो वांग जी की ओर देखने लगा। वांग जी तो विंग की बात सुनकर चलते चलते ही रुक गया और बड़े ही गौर से विंग की ओर देखने लगा, जिससे विंग कहता है, अरे तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? अगर तुम्हें नहीं खिलाना तो कोई बात नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। चलो लैंजन, स्कूल का वक्त हो रहा है। ये कहते हुए उसने वांग जी का हाथ छोड़ दिया और आगे आगे जाने लगा। वांग जी अभी भी गौर से विंग को देखे जा रहा था। तभी विंग को फील हुआ कि वांग जी उसके साथ नहीं आ रहा। वो पीछे मुड़कर वांग जी की ओर देखता है, वो अभी भी वहीं पर खड़ा था, जिसे देख विंग कहता है, लैंजन तुम खड़े क्यों हो? पता है ना स्कूल का वक्त हो रहा है, चलो ना। ये कहते हुए वो वांग जी के पास गया और फिर से उसके हाथ को पकड़कर खींचते हुए ले जाने लगा। कुछ दूर आगे जाते ही अचानक विंग वांग जी के पीछे छुप गया और कहता है, लैंजन पीछे मुड़कर मत देखना, प्लीज चलते रहो, देखो आगे वंचिंग खड़ी है, वो पक्का मुझे गुस्से से देख रही होगी, अगर मैं अभी उसके सामने गया ना तो मुझे डांटेगी, प्लीज आज मुझे बचा लो। वांग जी खामोशी से चलते हुए उन तीनों की ओर बढ़ने लगा। सामने वंचिंग, वनिंग और हुआइसांग उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। वहीं वांग जी के पीछे से छुपकर वंचिंग की ओर ही देखे जा रहा था, जो कि गुस्से से उसे ही घूर रही थी। जैसे ही वांग जी पास पहुंचा वो खड़ा हो गया। वंचिंग गुस्से से विंग की ओर देखते हुए कहती है, अगर तुम्हारा लुका छुपी हो गया हो तो बाहर निकलोगे या फिर मैं तुम्हें खुद ही निकालूं? जिसे सुन विंग कहता है, नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है वंचिंग। वो ऑकवर्ड से स्माइल लिए कहता है, गुड मॉर्निंग वंचिंग। वंचिंग कहती है, बैड मॉर्निंग, तुम्हारे होते हुए हमारी मॉर्निंग कभी भला गुड हो सकती है? इतना वक्त हो रहा है विंग, तुमको क्या पता नहीं चल रहा? थोड़ी ही देर में स्कूल का गेट बंद हो जाएगा, क्या तुम चाहते हो तुम्हारी वजह से हम सबको डांट पड़े? विहिंग कहता है, वेंचिंग तुम ऐसे क्यों कह रही हो? देखो अभी भी 5 मिनट्स हैं, हम वहाँ पे 4 मिनट्स में पहुँच जाएंगे, वैसे भी हमारा स्कूल तो घर के पास ही है ना। वेंचिंग कहती है, अच्छा घर के पास है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें लेट आने का लाइसेंस मिल गया? रुको मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। ये कहते हुए वो विंग की ओर बढ़ने लगी। विंग तुरंत ही फिर से वांग जी के पीछे छुप गया और कहता है, लैंजन देखो ना, वेंचिंग मुझे मारने वाली है। वांग जी अपने कोल्ड आइस के साथ वेंचिंग की ओर देखता है, जिसे देख वंचिंग ने तुरंत ही अपने हाथों को नीचे कर लिया और कहती है, अभी लेट हो रहा है इसीलिए मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, पर हाँ कल से अगर तुम लेट आए ना, सिर्फ 1 मिनट भी सही, तो हम तीनों ही तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। चलो हुआइसांग, चलो वनिंग। ये कहते हुए वो उन दोनों को लेकर आगे आगे जाने लगी। विहिंग वांग जी के पीछे से निकला और धीमी आवाज में कहता है, हाँ चले जाओ, तुम्हें किसने कहा है मेरे लिए रुकने को? मेरे साथ मेरा लैंजन है ना, हम दोनों मिलकर आ जाएंगे। और उसे देखते हुए कहता है, मैंने सही कहा ना लैंजन? वांग जी का रिएक्शन हमेशा की तरह सेम था, पर उसके फेस पर एक छोटा सा स्माइल था। तभी विहिंग एक नोटी सी स्माइल देते हुए कहता है, लैंजन क्यों ना हम थोड़ा फन करें? ये कहते ही उसने वांग जी के हाथ को पकड़ा और तुरंत ही भागना शुरू कर दिया। वांग जी भी उसके साथ भागने लगा। इससे पहले कि वंचिंग अपने भाई और फ्रेंड को लेकर स्कूल के अंदर एंटर होती, विहिंग तूफान की रफ्तार से वांग जी को लेकर स्कूल के अंदर एंटर हुआ और भागते हुए क्लास की ओर जाने लगा। वंचिंग को पता था ये कोई और नहीं विहिंग है। वो अपने दांत को पीसते हुए कहती है, विहिंग पता नहीं तुम कब सुधरोगे, इतने बड़े हो गए हो पर अभी भी चाइल्डिश हरकतें करते रहते हो। ये कहते हुए वो भी स्कूल के अंदर आ गई। इस तरफ विहिंग वांग जी को लेकर सीधा क्लासरूम के बाहर जाकर रुका। तब वो हाँफ रहा था, जिसे देख वांग जी कहता है, विहिंग तुम इतने तेज दौड़े क्यों?
देखा अब तुम्हारी सांस फूल रही है। वहीं कहता है नहीं लियांजान, कितना मज़ा आया ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है दौड़ना। हालांकि मैं थोड़ा ज़्यादा स्पीड दौड़ा ना, इसीलिए थोड़ा हाफ रहा हूँ। चलो हम जल्दी से जाकर अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। ये कहते हुए वो फर्स्ट सीट पे जाकर बैठ गया और पास में वांगजी। थोड़ी देर में वंचिंग, हुआसांग और वनिंग भी आ गए। वो तीनों जाकर उसके पीछे वाली सीट पर बैठे। तब विंग अपने फेस पर एक नोटी सी स्माइल लिए वंचिंग की ओर मुड़ा और कहता है, अरे वंचिंग, तुम कह रही थी हम मेरी वजह से लेट आते हो। मैं और लांजन तो कब के आ चुके हैं, पर तुम ही लेट आई हो। तुम घर से जल्दी निकला करो। वंचिंग कहती है, अच्छा तुम देखना चाहते हो कौन घर से जल्दी निकलता है या फिर नहीं। ये कहते हुए वो गुस्से से विंग की ओर देखती है, जिससे विंग चुप हो गया और उसने अपने सिर को तुरंत ही आगे की ओर घुमा लिया। तभी टीचर आए और पढ़ाना शुरू करते हैं। बेल बजने के लिए कुछ ही वक्त बाकी था। तभी टीचर कहते हैं, बच्चों मैंने तुम्हें जो होमवर्क दिया था क्या तुम सब ने कर लिया है। सभी जोश के साथ हाँ में अपने सिर को हिलाते हैं। तभी टीचर कहती हैं, चलो सब अपने होमवर्क को लाकर रखो। सभी बच्चे अपने बैग से होमवर्क को निकालने लगे। वही ने अपने बैग में हाथ डाला और कॉपी को ढूंढने लगा, पर उसे मिला ही नहीं। वो परेशान होकर सोचता है आखिर उसने अपने होमवर्क को कहाँ रखा। तभी उसे याद आया होमवर्क कंप्लीट करने के बाद उसने उसे अपने स्टडी टेबल पर रख दिया था। बाद में वो उसे बैग में ढालना भूल ही गया। अब वो वरीड होते हुए अपने दिल में कहता है, अब मैं फिर से डांट सुनने वाला हूँ। तब वांगजी विंग को बुलाते हुए कहता है, विंग क्या सोच रहे हो, सभी बच्चों ने कॉपी दे दी, जाओ तुम भी दो। विंग ने ना में अपने सिर को हिलाया और खड़ा हो गया। घबराते हुए कहता है, टीचर। तब टीचर दूसरे बच्चों का कॉपी चेक कर रही थी। वो बिना देखे कहती है, हाँ विभूषण बोलो। विंग कहता है, वो मैंने होमवर्क तो कंप्लीट किया है, पर मैं उसे घर भूल आया। तब टीचर तिरछी नजरों से विंग की ओर देखती है, फिर कहती है, क्या तुम श्योर हो। विंग कहता है, क्या मतलब। टीचर कहती है, क्या तुम श्योर हो कि तुमने होमवर्क कंप्लीट किया है। विंग कहता है, यस टीचर मैंने किया था। तब टीचर अपने पेन को नीचे रखकर अच्छी तरह विंग की ओर देखते हुए कहती है, विंग तुम्हें नहीं लगता कि ये आइडिया पुराना हो गया है। हर हफ्ते या फिर 2 हफ्ते में कहते रहते हो कि मैंने अपने होमवर्क को कंप्लीट तो किया है, पर मैं उसे घर भूल आया। तुमने नहीं किया तो एक काम करो, न्यू बहाने ढूंढना शुरू करो। जैसे कि मैं रास्ते में आते वक्त मेरे कॉपी को बकरे ने खा लिया, या फिर घर में जब होमवर्क कर रहा था तो बच्चे ने फाड़ दिया, नहीं तो पानी में गिरकर वो ख़राब हो गया, इसीलिए मैं लेकर नहीं आ पाया। ये आइडियाज़ अच्छे हैं ना विंग। विंग बुदबुदाते हुए कहता है, हाँ ये अच्छे तो हैं, पर उनके लिए जो कि अपने होमवर्क को कंप्लीट नहीं करते। मैंने तो किया है, आप नहीं यकीन कर रहे तो मैं क्या करूं। लगता है आप जब छोटी थी आप बिना होमवर्क किए ऐसे अपने टीचर से बहाना लगाया करती थी, इसीलिए आपको इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं जो कि मुझे भी नहीं आते। उसने धीमे से कहा था, जिस वजह से उसके क्लोज जो भी बैठे हुए थे उनके अलावा किसी और को सुनाई नहीं दिया, यानी वांगजी, हुआसांग, वनिंग और टीचर जो कि उसके सामने बैठी हुई थी। यहाँ तक वंचिंग को भी ये बातें सुनाई नहीं दिया था। हुआसांग को तो बड़ी जोर से हंसी आ रही थी, उसने अपने सिर को नीचे ही कर लिया। टीचर उसे सुनने के बाद गुस्से से लाल पीली हो गई थी। वो कहती हैं, क्या कहा तुमने मेरे बारे में। विंग कहता, नहीं टीचर, मैं बस ये कह रहा था, मैंने सच में किया है। आप सच में, मैं झूठ नहीं कह रहा, प्लीज़ आप मुझ पर ट्रस्ट करिए। तब टीचर कहती है, हाँ मुझे पता है कि तुमने कितना किया है, जाओ और जाकर खामोशी से बाहर खड़े हो जाओ। ये कहते हुए वो जोर से चिल्लाई, जिस वजह से विंग ने अपनी दोनों आंखों को डर के मारे बंद कर लिया। जब वो आंखें खोलकर देखता है तो टीचर उसकी ओर ही बड़े गुस्से से घूर रही थी। तभी वो कहती है, ऐसे बड़े बड़े आंखें करके घूर क्या रहे हो, गेट आउट, मैंने जो कहा वो करो। वही खामोशी से क्लास से बाहर चला गया। टीचर फिर से बच्चों का कॉपी चेक करने लगी, पर वांगजी का ध्यान गेट की ओर था। जैसे ही बेल बजा, टीचर चली गई और विंग अंदर आया। वांगजी विंग की ओर ही देख रहा था। विंग कहता है, क्या है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। उसमें मेरी गलती नहीं है, टीचर ने ऐसे आइडियाज दिया था, इसीलिए मैंने कहा था। मुझे क्या पता था कि उन्हें भी सुनाई देगा, मैंने तो बड़े ही धीमे से कहा था। वांगजी कहता है, विंग कभी कहने से पहले सोचा करो, और उन्होंने कुछ झूठ नहीं कहा। तुम हमेशा भूल जाते हो, या मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा जो कि तुम्हें याद दिला दिया करूं। विंग कहता है, हाँ तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। क्यों, तुम मुझे छोड़ के जाने का प्लान बना रहे हो क्या। वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा। ये कहते हुए विंग अपनी जगह पर बैठ गया। तभी उनकी क्लास में एक और टीचर आया और उन्हें पढ़ाने लगा। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। लंच के वक्त सभी अपने हाथ में टिफिन को लिए कॉरिडोर से होते हुए कैंटीन की ओर जाने लगे। तभी अचानक एक लड़की आकर विंग को बाजू से कसकर पकड़ लेती है।
और कहती है, वही तुम कहाँ पर गए थे? पता है मैंने तुम्हारा कल कितना वेट किया। वही कहता है, ओ सॉरी, क्या है ना, लैंसन को कुछ ज़रूरी काम था, इसीलिए मैं उसे अकेले तो नहीं जाने दे सकता, मैं भी उसके साथ गया था। तो लड़की कहती है, अच्छा कोई बात नहीं, क्या तुम्हारे पास अभी वक्त है? वही कहता है, हाँ, अब तुम्हें जो भी कहना है तुम कह सकती हो। वह लड़की कहती है, यहाँ पर नहीं, मुझे तुमसे अकेले में बात करना था। वही कहता है, ओ ठीक है। ये कहते हुए वो अपने दोस्तों की ओर मुड़ा और कहता है, तुम सभी जाकर लंच करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें आकर ज्वाइन करता हूँ। इस वक्त वांजी का नजर एकटक उस लड़की के हाथों पर था, जो कि विहीन के बाजू को बहुत ही कसकर पकड़े हुई थी, जिसे देखते हुए वांजी का ऐसा मन कर रहा था कि वो उस लड़की को हाथ को झटकते हुए विहीन से दूर कर दे और ये कहे, दूर रहो, वो सिर्फ मेरा है। पर चाहकर भी वो ऐसा नहीं कर सकता। विहीन उसकी आंखों के सामने उस लड़की के साथ चला गया। यहीं पर हमारी कहानी स्टॉप होती है। उम्मीद है आप लोगों को आज का पार्ट पसंद आया हो। लेट अपडेट के लिए माफ़ करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।